राजनेताओं से कैसा प्रेम है राजनेताओं का? देखना, आप लोगों को इतना प्रेम जनता से नहीं है क्या? बोलो। मैं जानता हूं नहीं, आप बोलिएगा, लेकिन एक सेकंड प्लीज सुनिए। अब देखिए, नहीं, आप प्लीज समझिए। अब मैं आप ही से देखिए, राजनेताओं के ऊपर कई आरोप लगते हैं, कई केसेस होते हैं, मेरे को पता है। उसमें से हो सकता है कई सही हो, कई विद्वेष की भावना से, या हो सकता है आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स करा दे, वो होता है, रियलिटी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये दंगे का आरोप है, ये मर्डर का आरोप है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अनुराग जी बोल लूं आप? जी प्लीज। थैंक यू दादा। इजाजत हो तो दादा प्लीज। देखिए सवाल यह है कि आपने आज एक अच्छी बात बोली। कभी कभी ऐश्वर्या जी आप अच्छी बात बोल देते हैं कि कभी मैं हर दिन बोलता हूं का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कौन लोग उसमें धर्म खोजते हैं, ये चिंता की बात है। बिल्कुल सही है, दंगाई और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है, दंगा और आतंकवाद करना। लेकिन कुछ पार्टी है जो उसमें धर्म खोजती है, चिंता की बात है। हम तो ये कहेंगे कि कौन लोग हैं जो कहते थे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त, कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? एक सांसद बीजेपी की कहती हैं कि किसान के आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था उनके साथ। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो बार बार इंडिया गठबंधन की चर्चा करते हैं? इसके मतलब कुछ तो हस्ती है इंडिया गठबंधन की, बिना उसकी बात किए पेट नहीं भरता है। जितनी चिंता इंडिया गठबंधन की, जितनी बात इंडिया गठबंधन की करते हैं, उतनी बात जनता की कर लीजिए ना। किसान धरने पे बैठा है, कोई चिंता नहीं है, किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। छात्र रोड पे, कोई चर्चा नहीं है। रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, सन्नाटा, कोई चर्चा नहीं। कहीं कोई चर्चा नहीं है। युवा रोड पे है रोजगार के लिए, कोई चर्चा नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई चर्चा नहीं। हाँ, चर्चा है, विपक्ष की चर्चा करेंगे। देखिए विपक्ष ने क्या बोल दिया। अरे विपक्ष ने ये बोल दिया, कमाल, विपक्ष की इतनी चिंता है। अरे जितनी चिंता आपको अगर हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते? हमसे पूछते हो। विपक्ष नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष ये नहीं कर रहा है। अरे भैया हम तो आपके साथ खड़े, चलिए ना, आप करिए ना बांग्लादेश को ठीक। किसने आपको रोका है? सरकार में आप हैं, सत्ता आपके पास है, क्यों नहीं आप उस पर चर्चा करना चाहते? नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते। अजहर मसूद को कौन छोड़ के आया था कंधार तक? आतंकवादी अजहर मसूद को कंधार तक काजू पिस्ता खिलाते हुए कौन छोड़ के आया था? किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। कमाल की बात है। मैंने आपको बोला ना, ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर में सिर्फ नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार होगा, बांग्लादेश में होगा तो चुप्पी साध जाएंगे। लेकिन देश के अंदर में चूंकि सत्ता की राजनीति है ना, इसलिए देश के अंदर में ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। अरे हाँ, विकास की राजनीति करो ना, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे प्रभु का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु ने तो हमें आशीर्वाद दिया ही है। आपने देखा अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद क्यों दिया? कभी आपने सोचा? इसलिए आशीर्वाद उन्होंने दिया कि हम प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, इसलिए आशीर्वाद है। आपका क्या है? आप सत्ता में रहते हो, उंगली इंडिया गठबंधन की तरफ उठाए रहते हो। देखिए विपक्ष में क्या हो गया, देखिए विपक्ष में फूट हो गई। कोई किसी से पूछेगा, भाई इंडिया गठबंधन में मजबूत दलों का गठबंधन है, यहाँ पे नेता मजबूत हैं, एक से एक नेता मजबूत है। मजबूर थोड़ी नहीं है, एनडीए गठबंधन में मजबूत नेता है जो अपने नेताओं के बारे में बात ही नहीं करते। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि अखिलेश यादव जी में ताकत है, अखिलेश यादव विकास पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने काम करके उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर दिखाया, वो देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इसी तरह और भी नेता है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है? आप कुछ बात हमसे पूछोगे तो हम बात कहने में हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। हम एक दूसरे की अगर कमी है तो उसको उस पर टोकते भी हैं, एक दूसरे को सजेशन भी देते हैं, और दूसरे भी हमें सजेशन देते हैं। लेकिन आप उस सजेशन को पता क्या कहते हो? मतभेद। याद रखना, मतभेद, हम एक हिंदी में वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं परामर्श, विचार, परामर्श, सहमति। आपको उच्चारण ठीक कीजिए, परामर्श देना, इसको विचार, चर्चा करना, विमर्श करना, और उसको क्या बोलते हो आप? बयान दे दिया। इनका देखिए, इन्होंने इनके खिलाफ बोल दिया। अरे हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात को रखने को आप उसकी चर्चा मत बनाइए। चर्चा बनाइए तो किसान बनाइए, चर्चा बनाइए तो शब्द ताहिर हुसैन पे भी बोल देते, सही या गलत? तो हिंदुओं पे अत्याचार नहीं, ताहिर हुसैन को टिकट देना सही या गलत? रशीदी जी आ रहा हूं, ताहिर हुसैन को टिकट देना सही या गलत? आप चर्चा नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्यों नहीं? आप संबल पे चर्चा, आपका मन है, आपका अपना टेप रिकॉर्डर है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं, नेताओं की कमी नहीं है इंडिया अलायंस में। मैं आपकी बात मानता हूं, कमी पता है किसकी है? जनता के समर्थन की। नेताओं की कमी नहीं है, यू आर राइट,
बहुत नेता हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव। कमी किसकी है? जनता के समर्थन की, जनता के समर्थन की कमी है। शहजाद काउंटर, रशीदी जी, रिजवी जी आ रहा हूं। अनुराग जी प्लीज, ताहिर हुसैन पे एक शब्द नहीं बोले आप अपना प्री सेट टॉपिक पे आते हैं दादा, ऐसे नहीं चलता है। शहजाद टॉपिक, शहजाद काउंटर। देखिए आज मैं मानता हूं ऐश्वर्या, मैं गलत साबित हुआ। मैंने तो कहा था 5 मिनट में से 4.5 मिनट हमें कोसेंगे, 1 मिनट आपको कोसेंगे, आधा मिनट आपको कोसेंगे और 10 सेकंड मात्र बात करेंगे। पर उन्होंने 10 सेकंड भी नहीं कहा बात की, ना आपको कोसा, पूरे 5 मिनट केवल भाजपा पे लगा दिए। चलिए अच्छी बात है, अनुराग जी को ताहिर हुसैन अच्छा लगता है। ताहिर हुसैन पे क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? अनुराग जी की पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि उन्होंने सिमी को डिफेंड किया है। अनुराग जी की पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि उन्होंने आतंकियों को छोड़ा और फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या निर्णय था। तो मुझे लगता है जो आतंकियों को पालने पोसने में यकीन रखते हैं वो दंगाइयों के बारे में क्या बोलेंगे। तो इनके लिए तो एक ही डीएनए है इनका। दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने बोला किसानों का, युवाओं का, रोजगार का, बेरोजगारी का। अनुराग जी आपके पास 37 सांसद है, ऐश्वर्या जी और मैं दोनों चुप हो जाते हैं। आप 20 सांसद के नोटिस दिखा दीजिए जहां पर आपने इस चर्चा को पार्लियामेंट में उठाया हो। संबल पे 20 चर्चा मैं आपको दिखा सकता हूं, नोटिस आपके अलग अलग मुद्दे पर दिखा सकता हूं। 20 सांसद के वो नोटिस दिखा दो जिसमें आपने महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे उठाए। हमारा मुंह बंद करवा दीजिए सर, पर आप वो करना नहीं चाहते। तीसरी और आखिरी बात देखिए, अजहर मसूद का क्योंकि बार बार जिक्र करते हैं और कोई रेलेवेंस नहीं है, पर मैं एक बार इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अजहर मसूद के बयान पे या चीज पर यशवंत सिन्हा जो इनके प्रेसिडेंट के कैंडिडेट रहे, यशवंत सिन्हा, उन्होंने बताया कि ऑपोजिशन पार्टीज उस समय की प्रेशर डाल रही थी कि वहां पर एक्सचेंज होना चाहिए टेररिस्ट का ताकि हॉस्टेजेस को बचाया जा सके। अब मुझे बता दो कि यशवंत सिन्हा जिसको आपने प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया, वो ये बात कह रहे थे, वो सही थे गलत थे? अनुराग देखिए, अपोजिशन पार्टी तो आप पे प्रेशर बना रही है कि आप संबल पे चर्चा कर लो। अपोजिशन पार्टी आप पे प्रेशर बना रही है कि आप जिस तरह का अन्याय हो रहा है बांग्लादेश हिंदुओं पे, उस पर चर्चा कर लो। तो अपोजिशन पार्टी का क्यों नहीं मानते आप? अपोजिशन पार्टी तो आपको किसान का बिल पास कर रहे थे, तब भी अपोजिशन पार्टी ने मना किया था, तो क्यों नहीं माना आपने? अपोजिशन पार्टी जो मांग कर रही, मान लो ना, हम तो मांग कर रहे हैं लगातार पार्लियामेंट में, मान लीजिए आप। और दूसरी बात आपने कहा भारतीय जनता पार्टी तो जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी उनको अपनी पार्टी में ले लेती है, बाद में उनको मंत्री भी बना देती है और उनको कांग्रेस, और आप तो कांग्रेस मुक्त करने चले गए थे, आप कांग्रेस युक्त हो गए, सारे तो कांग्रेसी आपकी पार्टी में चले गए। नवाब मलिक जिनको आप बताते थे कि नहीं दाऊद के गिरोह के हैं, उनके साथ आपके अलायंस के साथ में आपने गठबंधन का चुनाव भी लड़ा। तो आप अपनी बात पे कहां टिकते हो? जिनको आप बोलते हो चोर है उनको आप पार्टी में ले लेते हो, उनको आप कौन सी वॉशिंग मशीन में धोते हो? जिनको आप बोलते हो नहीं नहीं इनके ऊपर क्या क्या दाऊद इब्राहिम का लगा, उनको भी आप सपोर्ट कर देते हो और कांग्रेस को गाली देते थे। कांग्रेस के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो बीजेपी तो कांग्रेस युक्त पार्टी होगी ना, मुक्त करने चले थे। तो सवाल है आप अपनी बातों पे टिकिए। आप जो बोलते हो करते कहां हो? आपने जो वादे किया, कहते हैं ना झूठ, कहते हैं ना बाहर, अंदर पूरी झूठ की महफिल लिखी है, क्या तो बाहर भी लिखा है झूठ बोलो, झूठे वादे करो, झूठे इनके सपने दिखाओ, झूठ की किताब लिखो, झूठ की किताब पढ़ो, AIMIM कह रही है ठीक है।